let's start the fresh topic of electricity. I'll start magnetic field and magnetic effect of current. Magnetic field and magnetic effect of current. One of the most yielding or the rewarding topic of electricity. Like magnetism, this physical phenomena and the property of magnetism were known since ages. आज से शायद 2000 साल पहले से मैग्नेटिज्म के बारे में और मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में इट हैड बीन नोन टू मैनकाइंड. हाउ डू दिस मैग्नेट टर्म टुक प्लेस? In fact, it was a town called Magnesia in Greece. And in that town, Magnesia, on deep digging, the stones were found. And those stones used to attract each other and repel each other in certain conditions. Such stones, since they were found from the town called Magnesia, they start calling them magnets. You may understand, in fact, वहां पर आयन ओर रहा होगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस का ओर रहा होगा, और उस ओर में से मैग्नेट्स निकलती थी, और उन मैग्नेट्स की वह प्रॉपर्टी होती थी कि वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करती थी, एक साइड से अट्रैक्ट करती थी, दूसरे साइड से रिपेल करती थी. और चूंकि वह उस टाउन से मिल रही थी, टाउन कॉल्ड मैग्नीशिया, इसलिए उस समय से उनको मैग्नेट्स कहने लगे. और यह मैग्नेट की डिस्कवरी और यह मैग्नेट की प्रॉपर्टी आज से 2000 साल पहले से ही हो चुकी थी. और न केवल यह बात समझ में आ चुकी थी, बल्कि यह भी समझ में आ चुका था कि जो मैग्नेट है, व्हेन फ्रीली प्लेस्ड, यह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अपने आप को ओरिएंट कर लेती है, और उसी आधार पर उस समय डायरेक्शंस डिफाइन होने लगी. इट वाज ऑब्जर्व दैट कि जिस डायरेक्शन से सनराइज और सनसेट होता है, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यह मैग्नेट अपने आप को ओरिएंट कर लेती है, और उसी आधार पर फिर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का कंसेप्ट दिया गया. और आज से काफी समय पहले मैग्नेटिक कंपास, वह डिवाइस डिजाइन हो चुका था, और उस मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल भी होना चालू हो चुका था. समुद्रों में जाते समय साथ में मैग्नेटिक कंपास रखते थे, और जब डेजर्ट में ट्रेवल करते थे तब भी साथ में मैग्नेटिक कंपास रखते थे, सो दैट डायरेक्शन का प्रॉपर इंफॉर्मेशन रह सके. In that manner, the properties of magnets were known since ages. If this is a magnet having north and south pole like this, the presence of this magnet may be always felt in its vicinity by placing
any another magnetic substance or ion firing। यदि हम छोटे छोटे बारीक लोहे के कण, बारीक पीस इस मैग्नेट के चारों तरफ रखें तो वह आयन पीस इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। यह बात बताती है कि इस मैग्नेट का प्रभाव इसके आसपास है। जिस रीजन में इस मैग्नेट के प्रभाव को महसूस करा जा सकता है, we used to say that we have got magnetic field in that region। यदि हम इस मैग्नेट के पास में मैग्नेटिक कॉम्पस रख दें तो उस मैग्नेटिक कॉम्पस में जो छोटी सी निडल होगी उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक निडल सजेस्ट अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हम कहते हैं इस मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन इन विच द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट विल बी फेल्ट। हम कहते हैं इस मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होती है, एंड दैट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल्स लाइक दिस। वह मैग्नेट के नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और चारों तरफ इस तरह से फैलते हुए साउथ पोल में एंटर करती। We used to say magnetic lines of force, they are closed curve। In fact ये सभी closed curve हैं, और मैग्नेट के बाहर तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करते हैं, जबकि मैग्नेट के अंदर यह साउथ से नॉर्थ इस तरह से ट्रेवल करते हैं। दिस आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। हम कहते हैं यदि इस मैग्नेट के विसिनिटी में कोई मैग्नेटिक कॉम्पस रखा जाए, मैग्नेटिक निडल रखी जाए, तो वह मैग्नेटिक निडल फ्रीली नहीं रहेगी, वह अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट करेगी। यदि मैं मैग्नेटिक कॉम्पस इधर रखता हूं तो मैग्नेटिक निडल का डायरेक्शन ऐसा होगा। यदि मैं मैग्नेटिक कॉम्पस को इधर रखता हूं तो मैग्नेटिक निडल का डायरेक्शन यह होगा। यदि मैं मैग्नेटिक कॉम्पस को इधर रखता हूं तो मैग्नेटिक निडल का डायरेक्शन ऐसा होगा। जिसमें इस मैग्नेट का जो नॉर्थ है, निडल का साउथ इसकी तरफ होगा और नॉर्थ इधर, इस तरफ साउथ, इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ, इस तरफ नॉर्थ। यदि मैंने मैग्नेटिक कंपास को इस जगह पर रखा तो निडल इस तरह से अपने आप को पोजीशन करेगी, यह साउथ और यह नॉर्थ। इस तरह से अलग अलग पोजीशन पर यह जो मैग्नेटिक निडल का डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल गिव्स अस the direction of magnetic field at any point। किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें मैग्नेटिक निडल किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है इससे हमें समझ में आ जाता है। This was magnetism। It's not yet known कि सबसे पहली बार मैग्नेटिज्म किसने देखा, किसने डिस्कवर करा और किसने इस मैग्नेट की प्रॉपर्टी को समझाया, और सबसे पहली बार कॉम्पस किसने बनाया, सबसे पहली बार कॉम्पस किसने इस्तेमाल करा, किस तरह से कॉम्पस का ऐसे इस्तेमाल होने लगा, ये आज तक नहीं पता।
अब आप जरा सोचिए, जिस चीज के बारे में यदि आज तक यह बात नहीं पता है, मतलब वो कितने पुराने समय से डिस्कवर हो चुकी होगी और कितने पुराने समय से उसका इस्तेमाल हो रहा होगा। वी यूज्ड टू से इट्स बिफोर क्राइस्ट, आज से 2000 साल पहले मैग्नेट की यह प्रॉपर्टी पता थी। न केवल यह प्रॉपर्टी बल्कि अर्थ में भी एक मैग्नेटिज्म होता है, यह भी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से पता था और उसी की वजह से अर्थ के ऊपर किसी भी जगह पर कंपास की एक निश्चित डायरेक्शन होती है और अर्थ का मैग्नेटिज्म कुछ इस तरह से होता है। इफ दिस इज आवर अर्थ, this is North Pole and this is South Pole. Now, the interesting fact regarding Earth magnetism is, Earth के North Pole के पास में हल्का सा ऑफ सेंटर तरीके से इस जगह पर मैग्नेटिक साउथ पोल, जो अर्थ का नॉर्थ पोल है, जहां हमें आर्कटिक सर्कल दिख रहा है या जहां हमें ग्रीनलैंड दिख रहा है, तो ग्रीनलैंड के आसपास अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल, और जहां साउथ पोल है, साउथ पोल के पास में हल्का सा ऑफ सेंटर अर्थ का नॉर्थ पोल। इस तरह से अर्थ में भी मैग्नेटिज्म है। अब अर्थ में यह मैग्नेटिज्म क्यों है? इट्स बिकॉज हम जब गहराई में चले जाते हैं तो गहराई में मोल्टन स्टेट में मैग्नेटिक मटेरियल है